कल्पना कीजिए दो बेहद विद्वान विचारक एक कमरे में बैठे हैं और वे घंटों तक इस बात पर बेहद तीखी बहस कर रहे हैं कि उस कमरे में क्या नहीं है। हाँ, मतलब सुनने में तो ये किसी को भी मजाक ही लगेगा। जो चीज है ही नहीं, उस पर भला क्या बहस करनी। बिल्कुल। कोई सामान्य व्यक्ति सुनेगा तो शायद हंस पड़ेगा, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो शून्यता या ना होने पर होने वाली ये बहस कोई साधारण बात नहीं है। ये असल में वास्तविकता की नींव से जुड़ा सवाल है। और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो इस प्रश्न ने दुनिया के सबसे प्रखर दिमागों को उलझा कर रखा है। सदियों पहले बौद्ध तत्वमीमांसा और न्याय दर्शन के विचारकों के बीच इसी बात पर एक बहुत ही कड़ा औपचारिक शास्त्रार्थ हुआ था। सही कहा। और आज के इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य इसी ऐतिहासिक टकराव को डिकोड करना है। हमारी स्रोत सामग्री सीधे तौर पर उन प्राचीन बौद्ध और न्याय ग्रंथों से आती है। जहां अभाव के तर्क मतलब लॉजिक ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस और क्षणभंग यानी निरंतर परिवर्तन के सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो हमारा लक्ष्य सिर्फ इन भारी भरकम दार्शनिक पहेलियों को समझना नहीं है। हम ये भी देखेंगे कि ये प्राचीन तर्क आज के दौर में हमारे निर्णय लेने की क्षमता या तनाव को समझने में कैसे मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस न होने के विचार से ही शुरुआत करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि अभाव को प्राचीन ग्रंथों में किस तरह परिभाषित किया गया है। मतलब क्या हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर सकते हैं जो है ही नहीं? देखिए, न्याय दर्शन और बौद्ध दर्शन के बीच इस शास्त्रार्थ का सबसे बुनियादी सवाल यही था कि क्या अभाव यानी शून्यता का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है। अच्छा, तो न्याय दर्शन इस पर क्या कहता है? न्याय दर्शन के विचारक एक बहुत ही दिलचस्प तार्किक ढांचा पेश करते हैं। उनका मानना था कि अगर हम किसी चीज के बारे में सोच सकते हैं, उसे कोई नाम दे सकते हैं और भाषा के माध्यम से उस पर चर्चा कर सकते हैं, तो किसी न किसी रूप में उसका अस्तित्व होना ही चाहिए। भले ही वो नकारात्मक रूप में ही क्यों ना हो। बिल्कुल, चाहे वो नकारात्मक ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ एक तार्किक उलझन पैदा होती है। अगर कोई कहता है कि इस कमरे में डायनासोर का अभाव है, हाँ, तो हम डायनासोर की अनुपस्थिति को तो मान रहे हैं। हाँ, हम मान रहे हैं कि डायनासोर वहां नहीं है। पर बौद्ध तार्किकों के अनुसार क्या ये अनुपस्थिति अपने आप में कोई वस्तु है जिसे छुआ या मापा जा सके? और बौद्ध दार्शनिकों ने ठीक इसी बिंदु पर प्रहार किया। मैं समझाती हूँ। उनके अनुसार वास्तविकता केवल वही है जो इस क्षण में कार्य कर रही है, जो ठोस है। मतलब जिसका कोई भौतिक प्रभाव हो। हाँ, तो जो चीज है ही नहीं, उसे वास्तविकता का हिस्सा कैसे माना जा सकता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब बौद्ध दार्शनिकों ने अभाव को नकारने की कोशिश की, तो वो खुद एक बहुत बड़े तार्किक जाल में फंस गए। अरे, ये जाल कैसा था? स्रोत सामग्री में इस जाल को स्ववचन विरोध मतलब सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन कहा गया है। पर यह जाल काम कैसे करता है? क्योंकि अगर हम कहते हैं कि किसी चीज का अस्तित्व नहीं है, तो इसमें विरोधाभास कहां से आ गया? ये तो एक सीधा सा वाक्य है। इसे समझने के लिए उन प्राचीन उदाहरणों पर गौर करना होगा जो इस शास्त्रार्थ में इस्तेमाल किए गए थे, जैसे शशृंग यानी खरगोश के सींग। अच्छा, खरगोश के सींग जो असल में होते ही नहीं है। हाँ, या फिर वंध्यासुत यानी बाज महिला का पुत्र। ये ऐसी अवधारणाएं हैं जो कभी वजूद में थी ही नहीं। ग्रंथों में इन्हें अत्यंत अभाव कहा गया है। ठीक है। अब देखिए, जब एक बौद्ध तार्किक यह दावा करता है कि खरगोश के सींग का कोई प्रमाण नहीं है, वो अस्तित्व में नहीं है, तो न्याय दार्शनिक तुरंत उसे घेर लेते हैं। ओहो, मतलब न्याय दार्शनिकों का तर्क ये होगा कि इस वाक्य को बोलने के लिए ही आपको खरगोश के सींग को एक विषय, एक सब्जेक्ट बनाना पड़ा। सटीक विश्लेषण। न्याय विचारक कहते हैं कि आप जिस चीज का खंडन कर रहे हैं, उसी को अपनी भाषा का आधार बना रहे हैं। ये ट्रैप ऑफ सेल्फ रेफरेंस है। बाप रे, ये तो सच में दिमाग चकरा देने वाला है ना? जैसे ही आप कहते हैं कि किसी अमुक चीज का कोई प्रमाण नहीं है, वो वाक्य खुद ही उस चीज को वैचारिक रूप से स्थापित कर देता है। आप हवा से तो लड़ नहीं सकते। अगर आप लड़ रहे हैं तो सामने कोई ना कोई वैचारिक ढांचा तो है ही। सही बात है। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या ये असल में वास्तविकता की समस्या है या सिर्फ व्याकरण की? मुझे तो लगता है कि यह भाषा की सीमाओं का एक चतुर उपयोग है। वो कैसे? मतलब अगर हम किसी खाली कमरे में खड़े होकर कहें कि कमरे में खालीपन है, तो व्याकरण के अनुसार खालीपन एक संज्ञा बन गया,
एक नाउन। हाँ बिल्कुल। लेकिन भौतिक रूप से वहां सिर्फ हवा है या दीवारें हैं? भाषा एक भ्रम पैदा कर रही है कि खालीपन नामक कोई वस्तु वहां रखी हुई है। क्या किसी चीज का न होना अपने आप में एक चीज है? ये तर्क जो आपने अभी दिया ना, यही बौद्धों के बचाव का मुख्य आधार है। वे कहते हैं कि भाषा की संरचना और वास्तविकता की संरचना हमेशा एक जैसी नहीं होती। मतलब हम बोलने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, हम अपनी सुविधा के लिए नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्मांड में नकारात्मकता या अभाव नाम का कोई वास्तविक पदार्थ तैर रहा है। और मुझे लगता है यहीं से ये पूरी बहस शाब्दिक अस्तित्व और व्यावहारिक सच्चाई के बीच एक बड़े टकराव में बदल जाती है। बिल्कुल, ये शास्त्रार्थ का वो चरण है जहां दोनों विचारधाराएं अपने अपने सत्य की अवधारणा को लेकर आमने सामने आ जाती हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि वे एक ही दुनिया को दो अलग-अलग चश्मों से देख रहे हैं? एक तरफ किताबी परिभाषा है और दूसरी तरफ रोजमर्रा का अनुभव। 100% न्याय दर्शन के आलोचक, जो भाषा और औपचारिक तर्क को सत्य का अंतिम प्रमाण मानते हैं, वे बौद्धों की इस व्यावहारिक व्याख्या को स्वीकार नहीं करते। स्रोत सामग्री में इस टकराव को दर्शाने वाली एक बहुत ही व्यंग्यात्मक बहस का जिक्र है। ओहो, वो मूक बनाम वाचाल वाली बहस। हाँ, वही। जहां न्याय का आलोचक बौद्ध तार्किक से पूछता है कि बिना प्रमाण के बात करने वाले और बिल्कुल चुप रहने वाले में से कौन बेहतर है? हाँ, न्याय दार्शनिक का ये तंज बहुत गहरा है। वो बौद्ध से कह रहा है कि अगर तुम्हारे हिसाब से खरगोश के सींग या अत्यंत अभाव का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो तुम उस पर एक पूरी किताब क्यों लिख रहे हो? सही बात है। जो चीज है ही नहीं उसका खंडन करने में ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हो? बिल्कुल। न्याय दार्शनिक कहता है कि इससे तो बेहतर है कि तुम मूक रहो, मतलब चुप रहो। एक तरह से देखा जाए तो न्याय दार्शनिक कह रहा है कि अगर कोई चीज फॉर्मल लॉजिक या किताबी परिभाषाओं में फिट नहीं बैठती और आप उसे पूरी तरह शून्य मानते हैं, तो उस पर चर्चा करना ही मूर्खता है। हाँ, लेकिन बेचारे बौद्धों को इस जाल से बाहर निकलने के लिए बोलना तो पड़ेगा ही। अगर वे चुप रह गए तो लोग मान लेंगे कि न्याय दर्शन का तर्क अजेय है। और बौद्धों ने इसका उत्तर बहुत ही शानदार तरीके से दिया। उन्होंने सामान्य संवेदी धारणा यानी जनरल सेंसरी एक्सपीरियंस का सहारा लिया। वो कैसे? उन्होंने कहा कि हम भाषा का उपयोग अभाव को स्थापित करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम तो लोगों के दिमाग में बैठे एक भ्रम को तोड़ने के लिए इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। मतलब बीमारी का इलाज करने के लिए बीमारी का नाम तो लेना ही पड़ता है। बिल्कुल सही उदाहरण। नाम लेने का अर्थ ये नहीं कि हम उस बीमारी को एक स्थायी और सकारात्मक चीज मानकर उसकी पूजा करने लगे। ये एक बहुत ही स्पष्ट और तार्किक बचाव है। लेकिन जब हम इन अमूर्त धारणाओं से बाहर निकलकर भौतिक दुनिया में आते हैं, तो ये शास्त्रार्थ और भी जटिल हो जाता है। क्योंकि खालीपन या अनुपस्थिति केवल विचारों में नहीं होती। हाँ, वो भौतिक दुनिया में भी नजर आती है। और इसे समझाने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण का विस्तार से उपयोग किया गया है। आप मिट्टी के घड़े और हथौड़े वाले उदाहरण की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। मिट्टी का घड़ा, जिसे घट कहा गया है, और हथौड़ा यानी मुदगर। ये उदाहरण इस पूरे अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि ये हमें कार्य कारण मतलब कॉज़ैलिटी और भौतिक दुनिया में बदलाव के सिद्धांतों तक ले जाता है। तो इसे इस तरह समझते हैं। मान लीजिए मेरे सामने एक मिट्टी का घड़ा रखा है। मैं एक हथौड़ा उठाता हूं और उस घड़े पर पूरी ताकत से मारता हूं। घड़ा चकनाचूर हो जाता है। ठीक है। अब सामान्य आंखों से देखने पर यही लगेगा कि हथौड़े ने घड़े का विनाश कर दिया। न्याय दर्शन भी शायद यही कहेगा कि हथौड़ा एक कारण है जिसने विनाश नाम का एक परिणाम पैदा किया। हाँ, न्याय दर्शन का तर्क ठीक यही है। उनके अनुसार जब तक चीजें नष्ट नहीं होती, वे सच में मौजूद रहती हैं। और जब वे नष्ट होती हैं, तो विनाश नामक एक नई घटना घटित होती है, जिसका कोई ना कोई बाहरी कारण होता है, जैसे आपका हथौड़ा। लेकिन बौद्ध तार्किक इस पूरे घटनाक्रम को एकदम अलग चश्मे से देखते हैं ना? बिल्कुल। वे इस बात को सिरे से नकार देते हैं कि हथौड़े ने घड़े का अभाव या विनाश पैदा किया। एक मिनट, अगर हथौड़े ने विनाश नहीं किया तो फिर उसने क्या किया? घड़ा तो अब वहां है नहीं। यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वह यह है कि बौद्ध कहते हैं कि हथौड़े ने केवल घड़े के टुकड़ों को जन्म दिया। ग्रंथों में इन टुकड़ों को कपाल कहा गया है। अच्छा, मतलब हथौड़ा सिर्फ टुकड़ों का कारण है, विनाश का नहीं। हाँ, हथौड़ा एक भौतिक वस्तु है और वह केवल दूसरी भौतिक वस्तु यानी टुकड़ों को ही पैदा कर सकता है। विनाश या अभाव कोई भौतिक चीज नहीं है जिसे हथौड़ा पैदा कर सके। तो विनाश क्या है फिर? यह तो बस हमारी बुद्धि का एक निष्कर्ष है।
वास्तव में क्या हुआ? सिर्फ एक अवस्था का दूसरी अवस्था में परिवर्तन। साबुत घड़ा अब टुकड़े बन गया है। ये तर्क तो वास्तविकता को देखने का नजरिया ही बदल देता है। यानी विनाश कुछ खत्म होना नहीं है, बल्कि कुछ नया बनना है। ये तो बौद्धों के क्षणभंग मतलब निरंतर परिवर्तन के सिद्धांत को ही साबित करता है। बिल्कुल। लेकिन यहां मैं एक व्यावहारिक चुनौती पेश करना चाहूंगा। बताइए। मान लीजिए सुबह मुझे एक काम पर जाना है और मेरी गाड़ी की चाबियां अपनी जगह पर नहीं हैं। वहां चाबियों का अभाव है और उस अभाव के वजह से मैं काम पर देरी से पहुंचता हूं। तो क्या उस गायब चीज या खाली जगह ने एक वास्तविक कारण, एक टैंजिबल कॉज के रूप में काम नहीं किया? न्याय दर्शन तो कहेगा कि चाबी का अभाव ही देरी का सीधा कारण है। न्याय दर्शन निश्चित रूप से इसे इसी तरह देखेगा, लेकिन बौद्ध तार्किक आपके इस अनुभव का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे। वे पूछेंगे, क्या चाबियों के अभाव ने आपके हाथ पैर बांध दिए थे? नहीं। क्या उस खालीपन ने भौतिक रूप से आपकी गाड़ी का रास्ता रोका था? भौतिक रूप से तो नहीं रोका। तो फिर असल कारण क्या था? बौद्ध तर्क के अनुसार कारण वो नई अवस्था थी जो उस समय उत्पन्न हुई जब चाबी नहीं मिली। तो आपने क्या किया? मैं घबराया। मैंने पूरे घर में दौड़ भाग की, दराजें खोजी। बस आपका वो नया शारीरिक और मानसिक प्रयास, वो घबराहट की उपस्थिति असल में देरी का कारण बनी। अभाव तो सिर्फ एक वैचारिक लेबल है जो उस स्थिति को दिया गया। अरे वाह! मतलब पुरानी अवस्था एक नई अवस्था में बदल गई चाबी खोजने की गतिविधि में। हाँ, कोई भी खाली जगह खुद कुछ नहीं करती, बल्कि उस खाली जगह के जवाब में जो नया घटनाक्रम बनता है वो परिणामों को जन्म देता है। ये एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष है। मतलब जो नहीं है वो कुछ कर ही नहीं सकता, जो नया हो रहा है सारा खेल उसी का है। बिल्कुल। और ये हमें वापस क्षणभंग सिद्धांत पर लाता है। अगर सब कुछ केवल अवस्थाओं का बदलना है तो इसका अर्थ है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। हाँ, मतलब हर चीज हर पल बदल रही है। क्षणभंग का अर्थ ही है कि हर चीज हर पल नष्ट हो रही है और नया रूप ले रही है। बौद्ध दर्शन कहता है कि घड़ा अपने आप में ही विनाशी स्वभाव का था। वो हर पल बदल रहा था, पुराना हो रहा था। और हथौड़े ने बस उस प्रक्रिया को तेज कर दिया। बिल्कुल। हथौड़े ने केवल उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके एक नई अवस्था को तुरंत सामने ला दिया। अगर विनाश किसी बाहरी कारण पर निर्भर होता तो कोई भी चीज कभी अपने आप पुरानी या नष्ट क्यों होती? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। अगर हथौड़े से ही विनाश होता है तो बिना हथौड़े के चीजों को हमेशा नया ही रहना चाहिए। सही कहा। और यही वो बिंदु है जहां ये प्राचीन शास्त्रार्थ केवल इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे आज के जीवन से जुड़ जाता है। हाँ, और यही बात मैं पूछना चाह रहा था कि इस सब का असल में क्या मतलब है? इस पूरी तार्किक यात्रा को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें? देखिए, स्रोत सामग्री में दी गई ये बहसें केवल शब्दों के खेल नहीं है। ये इस बात का ब्लूप्रिंट है कि हम अपनी वास्तविकता का निर्माण कैसे करते हैं। तो अगर हम इस अभाव और क्षणभंग के सिद्धांत को अपनी निर्णय लेने की क्षमता या तनाव प्रबंधन के नजरिए से देखें तो क्या होगा? आज के समय में तनाव का स्तर वैसे ही बहुत अधिक है। तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम चीजों को स्थायी मान लेते हैं। हम नौकरी, रिश्ते या अपनी शारीरिक अवस्था को एक ठोस और ना बदलने वाली चीज समझ बैठते हैं। और जब उनमें बदलाव आता है, विनाश को एक दुखद वास्तविकता मानकर पकड़ लेते हैं। हाँ, हम उस कपाल या टुकड़ों को देखने के बजाय सिर्फ उस घड़े के टूटने का शोक मनाते हैं। ठीक यही बात है। लेकिन अगर हम बौद्धों के क्षणभंग को गहराई से समझ लें तो हम जान पाएंगे कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। मतलब नष्ट होना वास्तव में कुछ खत्म होना नहीं है। नहीं है, वो हमेशा एक नई अवस्था की शुरुआत है। जब हम किसी समस्या में फंसते हैं तो हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि क्या नहीं है। मेरे पास संसाधन नहीं है, समय नहीं है। हम इस अभाव को एक भौतिक बाधा मान लेते हैं, जो कि असल में है ही नहीं। जैसे चाबी के अभाव ने मुझे नहीं रोका था, बल्कि मेरी उस समय की घबराहट ने मुझे रोका था। बिल्कुल। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो किसी समस्या को क्या नहीं है के बजाय क्या नया बन रहा है के नजरिए से देखने पर हमारी निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है और इस बात को आधुनिक विज्ञान, विशेषकर क्वांटम भौतिकी के परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखना भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, क्वांटम स्तर पर तो शून्यता का कॉन्सेप्ट ही अलग है। बिल्कुल। जिसे हम खाली जगह या शून्यता मानते हैं, क्वांटम भौतिकी कहती है कि वो वास्तव में खाली नहीं होती। वहां निरंतर ऊर्जा का प्रवाह और कणों का बनना बिगड़ना चलता रहता है। यह एक बहुत ही सशक्त समानता है।
प्राचीन ग्रंथों में जिसे अभाव या क्षणभंग कहा गया है और जो आधुनिक विज्ञान का नजरिया है, दोनों ही इस बात पर सहमत है कि पूर्ण स्थिरता या पूर्ण शून्यता जैसी कोई चीज नहीं है। निरंतर गति ही एकमात्र सत्य है। सोचिए, जो दार्शनिक सदियों पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप के तर्क कर रहे थे, वे वास्तविकता की उसी परत को छू रहे थे जिसे आज विज्ञान खोज रहा है। सच में? और इस चर्चा का उद्देश्य न्याय या बौद्ध दर्शन में से किसी एक को विजेता घोषित करना नहीं था। बिल्कुल नहीं। दोनों ही प्रणालियों ने वास्तविकता को समझने के लिए अपने अपने तार्किक ढांचे के भीतर अत्यंत मजबूत तर्क गढ़े। न्याय दर्शन हमें भाषा और संरचना की शक्ति दिखाता है, और बौद्ध दर्शन हमें बदलाव को स्वीकार करने की लोचशीलता देता है। ये शास्त्रार्थ हमें सिखाता है कि हम दुनिया को कैसे पढ़ते हैं। तो आज के इस अध्ययन में हमने सचमुच वास्तविकता की कई परतों को उधेड़ कर देखा है। हमने स्ववचन विरोध के उस तार्किक जाल को समझा जहां कुछ न होने को साबित करने के लिए भी उसी का नाम लेना पड़ता है। हाँ, और हमने मूक बनाम वाचाल की उस ऐतिहासिक बहस को भी देखा। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण, मिट्टी के घड़े और हथौड़े के उदाहरण से हमने जाना कि विनाश कोई अंतिम सत्य नहीं है, वह टुकड़ों के रूप में एक नई शुरुआत है। जब हम अभाव को एक नकारात्मक चीज के रूप में देखना बंद कर देते हैं तो हम बहुत सी मानसिक बाधाओं से आजाद हो जाते हैं। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं एक अंतिम विचार सामने रखना चाहूंगा। हमने देखा कि चीजों का नष्ट होना सिर्फ उनका रूप बदलना है, और शून्यता वास्तव में खाली नहीं है। तो जरा इस बारे में सोचिए। हमारे अपने जीवन में जो चीजें हमसे छिन जाती हैं, या कभी-कभी जो खाली समय हमें परेशान करता है, शायद वो वास्तव में कोई अभाव है ही नहीं। ये एक बहुत ही सुंदर विचार है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो खालीपन, वो शांति हमारे जीवन को एक नया आकार देने वाला कच्चा माल हो? जैसे टूटे हुए घड़े के टुकड़े किसी नई रचना का आधार बन सकते हैं, वैसे ही जीवन में आने वाला ये तथाकथित खालीपन भी एक नई शुरुआत का इंतजार कर रहा हो। इस बारे में सोचिएगा। बिल्कुल। इस गहन विचार मंथन और अध्ययन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने वास्तविकता और बदलाव को देखने के लिए एक नया और स्पष्ट नजरिया दिया होगा।